स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फंक्शंस। अब इनका ग्राफ कैसे बनता है, ये फंक्शन कैसे होते हैं। पहले एफ एक्स इक्वल्स अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट एक्स का मतलब ये होता है कि आप बोल रहे हैं कि भाई एफ एक्स हो गया वाई और ये एफ एक्स बोल रहे हैं रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब ये है कि ये 2 होता है, यहाँ पे इसको लिखते नहीं है। इसका मतलब होता है एक्स की पावर हाफ। तो ये एक तरीके से तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जिसकी पावर क्या है, एक्स की पावर 0.5, यही तो है। अब ये जो रूट फंक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये कैसे दिखाई देता है इसको मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती, अदरवाइज वो अलग एक श्रेणी में चला जाता है। उसको हम रियल इमेजिनरी वो अलग बात करेंगे। फिलहाल जो है अभी वो रियल नंबर की श्रेणी में नहीं आएगा, तो नेगेटिव एक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब डोमेन क्या है, डोमेन क्या चीज़ होती है, जो भी आप एक्स के अंदर डाल सकते हैं वो वैल्यू डोमेन होती है, और जो जो वाई में आएगा, मतलब जो जो एफ एक्स वैल्यू आएगी, मतलब वाई आएगा, उसे हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन क्या हो गया, सारे नंबर तो नहीं डाल सकते, आप केवल इसमें पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं। तो 0 से आप प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डालिए, यानी अगर मैं इसको नंबर लाइन बनाऊं, ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये 0 के नीचे तो अलाउड ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। 0 से लेकर इन्फिनिटी, तो 0 इसमें आप इंक्लूड कर लीजिए, इन्फिनिटी तो खैर पता ही नहीं क्या नंबर है, तो इसको राउंड ब्रैकेट में डाल देंगे, ये डोमेन हो गया। अब आइए आप इसमें रेंज पे। अब रेंज भी क्या कह रहा है, रेंज में कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन नेगेटिव तो आएगी नहीं क्योंकि नेगेटिव डाला ही नहीं है। नेगेटिव रूट का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये भी रूट का मेन तात्पर्य ये है कि आप नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी आपकी, कुछ भी करके देख लीजिए आप। अभी मैं आपको 2-4 वैल्यू आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो आ ही नहीं सकती। अब आप देखिए इसको, रेंज भी इसका 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रहेगा, ये हो गया आपका। अब इसको हम जरा ड्रॉ किया जाए। ड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहां पर वैल्यू दे रहा हूं, x में 0, y x अगर 0 देंगे तो y क्या आएगा, यह आपका y हो गया, y बराबर हो गया अंडर रूट एक्स। अब x में 0 डालिए आप, तो अंडर रूट 0 क्या होता है, यह आपका 0 होगा, ठीक है। अब आप इसमें डालिए अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की पावर कुछ भी आप देखिए, हाफ है ना, बेसिकली रूट तो हाफ ही है, तो 1 की पावर हाफ, 1 में कुछ भी डालिए आप हाफ ही आती है, तो अंडर रूट 1 जो आपका 1 होता है, तो 1 के लिए 1। अब आप 4 डालिए, अंडर रूट 4, तो 4 ये होता है 4 की घात हाफ, ये आपका अंडर रूट 4 होता है आपका 2। बेसिकली 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और क्योंकि मैं हाफ पावर बता रहा हूं तो ये 2 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 2 × 1/2, 2 कैंसिल 1 आ गया। तो ये 2 डालेंगे, 4 डालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए 9 डाल के देखते हैं, 9 में भी ऐसा है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर हाफ है ही, तो 2 × हाफ, हाफ 2 कैंसिल 3 आ गया आपका। तो इसको आप 3 स्क्वायर अंडर रूट लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो 0 1 2 3 आ गया। तो 0 के लिए x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, ये पॉइंट आ गया। x आपका 4 है तो y कितना आ गया आपका 2, ये 2 है, ये y 2 है, ये x 4 है, x 9 तो y कितना, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3, तो ये पॉइंट आ गया। तो ऐसे करके बना दीजिए इसको। अब आप कहेंगे भाई नेगेटिव, अगर नेगेटिव 2 डालें तो ये तो अलाउड ही नहीं है, तो नेगेटिव में जाएगा ही नहीं। तो इस तरीके से ग्राफ ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा यूं, ठीक। अब इसी के देखा देखी अगर हम क्यूब रूट की बात करें, क्यूब रूट फंक्शन की बात करें, तो सीधा मतलब है एफ एक्स बराबर, ऐसे करते हैं इसको, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में थोड़ा सा अंतर है, इसका मतलब भी यही होता है एक्स की पावर 1/3, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं आप, नेगेटिव की कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, इसका जो डोमेन है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, ये डिफाइंड है। क्यूब रूट ये ऑड फंक्शन है और इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको, ये आप बोलेंगे ना कैसे सारी वैल्यू डाल सकते हैं, और क्योंकि इसका डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो रिजल्ट में भी नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ सकता है। मैं करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ये मेरा डोमेन, ये यहां से यहां तक डोमेन है, इसमें नेगेटिव भी दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, इसलिए हमने डोमेन कहा है ऑल रियल नंबर, इसको आर भी लिख सकते हैं आप। ये नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी और आर एक ही बात है। ऐसे अगर रेंज की बात करें तो क्या होगा,
रेंज में भी देखिए नेगेटिव भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो रेंज क्या हो गया आपका, ये भी रियल नंबर हो गया। तो ये फंक्शन है R2R, इसमें क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ रहे हैं। बनेगा कैसे ये, अब देखिए ये y बराबर एफ को y लिख रहा हूं, ये है x की पावर 1/3, ठीक है जी। अब क्यूब रूट निकालेंगे आप, पहले हम इसमें x की जगह रखते हैं 0। 0 का कोई भी पावर होता है वो तो खैर 0 ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है, तो 0 पे 0 हो जाएगा। अब हम 1 रख रहे हैं, 1 की पावर 1/3 क्या होता है, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर कोई भी वो भी आपकी 1 ही होती है, तो 1 के लिए ये आपका 1 ही आएगा, ये हो गया। अब आते हैं -1 पे, -1/3 है, -1 की पावर 1/3 ये कैसे आएगी, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा ये इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट 1/3 का मतलब क्या है कि अगर हम इसको y बराबर x की पावर 1/3 लिख रहे हैं तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए, तो y क्यूब बराबर x 1/3 का क्यूब, ये 3 कैंसिल, तो y क्यूब बराबर x है, यही हुआ ना, मतलब y जो x की पावर 1/3 या क्यूब रूट है, इसका मतलब ये y क्यूब बराबर x। तो क्या ऐसा मल्टीप्लाई किया होगा आपने 3 बार कि x आया होगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये कितना -1 होता है ना, 3 बार किया, तो ये -1 की पावर 1/3 क्या आएगा आपका, -1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये y क्यूब जो y आना है वो कैसा आया होगा, जब ये y -1 -1 हुआ होगा और तीनों मल्टीप्लाई किए होंगे, तब आपका इसका क्यूब निकल के x -1 आया। क्लियर, -1 तभी तो डाला। थोड़ा सा रिवर्स करके मैं बता रहा हूँ। अब आइए -2 पे, पहले +2 पे कर लेते हैं, +2 की पावर 1/3, +2 की पावर 1/3। अब इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ ये 8 लेते हैं, 8, 2 नहीं, 2 से मज़ा नहीं आएगा, उसकी एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, मतलब रियल नंबर वैल्यू आ जाएगी। हम लोग समझने के लिए अभी 8 लेंगे, 8 की पावर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब की पावर 1/3, जैसे मैंने पहले बताया 3 कैंसिल, 2 आ गया, तो 8 के लिए 2 आ रहा है, तो x अगर 8 है, ये हमारा x 8 है, तो y कितना आ रहा है 2, तो ये 8 और 2 ये यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजे से कर रहा हूँ, ये 8 है तो ये 2 है, ये हो गया। अब -8 पे आइए, तो -8 क्या है, अब सीधा मैं y क्यूब बराबर 8 आता हूँ, तो ये y क्या हुआ होगा, ये होगा -2 इंटू -2 इंटू -2 हुआ होगा। y अगर -2 होगा तो ये आएगा नेगेटिव आपका -2 होगा, तभी आपका -8 आया होगा, 2 to the 4 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस, और ये -8, तभी तो ये -8 आया होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि आपका y जो बनता है वो आपका -2 होगा। तो अब यहाँ अगर x -8 रख रहे हैं आप, यहाँ x -8 रख रहे हैं, तो y कितना आएगा -2, ये आपका -8 -2 हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा अगर 0 से ऐसे बढ़ाएंगे, 0 0 पे 0 ही था, ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यूब रूट फंक्शन हो गया। चलिए साहब, ये बात हो गई आपके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फंक्शन की। बहुत शुक्रिया।